सदियों पहले जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था, तब एक छोटे से राज्य अवंतिका में एक राजकुमार जन्मा। उसका नाम था आर्यकेतु। वह तेजस्वी, वीर और न्यायप्रिय था, किंतु उसके हृदय में एक गहरी व्यथा थी। उसकी माता महारानी सुधामिनी एक घातक रोग से ग्रसित थीं। राजवैद्य और ऋषियों ने अनेक उपाय किए, परंतु महारानी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। अंततः एक वृद्ध साधु ने दरबार में उपस्थित होकर कहा, राजकुमार, यदि तुम्हें अपनी माता को बचाना है तो केवल एक ही उपाय है, अमृत। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। अमृत, जो स्वयं देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से प्राप्त किया था, क्या अब भी इस धरती पर कहीं उपलब्ध था? आर्यकेतु के हृदय में एक नई आशा जागी। उसने प्रण लिया कि वह अमृत खोजकर अपनी माता को स्वस्थ करेगा, चाहे इसके लिए उसे संपूर्ण विश्व की यात्रा ही क्यों न करनी पड़े। आर्यकेतु अपने गुरु ऋषि कात्यायन के पास पहुंचा। गुरुदेव, क्या सच में अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त किया जा सकता है? ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अमृत की खोज केवल शरीर के लिए नहीं होती आर्यकेतु, यह आत्मा की भी परीक्षा है। यदि तुम योग्य हो तो प्रकृति तुम्हें मार्ग दिखाएगी। गुरु के आशीर्वाद के साथ आर्यकेतु अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह कैलाश पर्वत के निकट एक तपस्वी ऋषि के पास पहुंचा, जिनका नाम महर्षि गौतम था। गौतम ऋषि ने ध्यानमग्न होकर कहा, अमृत तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा हिमालय की गुफाओं में छिपे योगियों की होगी, जो तुम्हें तुम्हारी मानसिक शक्ति का परीक्षण देंगे। आर्यकेतु ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और हिमालय की ओर बढ़ चला। हिमालय की एक दुर्गम गुफा में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक प्राचीन योगी ध्यान मग्न बैठे थे। आर्यकेतु ने उनके चरण स्पर्श किए। योगी ने अपनी आंखें खोली और बोले, यदि तुम अमृत की तलाश में हो तो पहले यह जानो कि तुम स्वयं कौन हो। मैं आर्यकेतु हूं, अवंतिका का राजकुमार। योगी हंस पड़े, नहीं, यह तो तुम्हारा नाम है, मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा का परिचय पूछ रहा हूं। राजकुमार चिंतित हो गया। वह कौन था? एक पुत्र, एक योद्धा, एक राजा? योगी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लोगे, तब तक अमृत तुम्हारे लिए एक छलावा मात्र रहेगा। जाओ, ध्यान करो, जब उत्तर मिल जाए तब वापस आना। आर्यकेतु ने 7 दिन तक तपस्या की। 7वें दिन उसे अनुभव हुआ कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, शाश्वत, अनंत और अमर। योगी ने संतुष्ट होकर उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। अब आर्यकेतु को काशी के समीप स्थित वरुणाश्रम जाना था, जहां एक अद्भुत मणि रखी थी, जिसे पाने वाला अमृत का मार्ग जान सकता था। किंतु वह मणि किसी को तब तक नहीं दी जाती जब तक वह कुछ मूल्यवान वस्तु का त्याग न करे। राजकुमार जब आश्रम पहुंचा तो वहां के प्रधान संत ने कहा, यहाँ की परंपरा है कि यदि कोई मणि चाहता है तो उसे अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। आर्यकेतु के पास सबसे प्रिय वस्तु उसकी तलवार थी, वही तलवार जिससे उसने अनेक युद्ध जीते थे, जो उसके पिता की निशानी थी। क्या वह अपनी तलवार त्याग सकता था? किंतु उसने सोचा, यदि मैं तलवार के बिना अधूरा हूं तो क्या मैं वास्तव में योग्य हूं? उसने तलवार मणि के सामने रख दी। क्षण भर में एक दिव्य प्रकाश फैला और मणि का तेज और अधिक बढ़ गया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपने अहंकार का त्याग किया है, अब तुम अमृत तक पहुंचने के योग्य हो। अब अंतिम परीक्षा थी। संत ने बताया कि उसे सिंधु सागर के एक द्वीप पर जाना होगा, जहां एक रहस्यमय मंदिर में अमृत की बूंदें छिपी हैं। आर्यकेतु ने समुद्र पार किया और द्वीप पर पहुंचा। वहां उसे एक विशाल पत्थर के द्वार से घिरा मंदिर दिखा। द्वार के समक्ष एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जो बहुत बल था और जल के लिए तरस रहा था। वृद्ध ने कांपते हाथों से कहा, पुत्र, मुझे जल चाहिए। आर्यकेतु असमंजस में पड़ गया। उसके पास केवल एक छोटी जलपात्र था, जो उसकी यात्रा के लिए आवश्यक था। यदि वह वृद्ध को दे देता तो शायद वह स्वयं जीवित न रहता। परंतु अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि अमृत केवल स्वयं के लिए नहीं होता, यह त्याग और करुणा का प्रतीक है। उसने जल वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने जल पीते ही रूप बदल लिया। वह स्वयं वरुण देव थे। वरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुमने अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। सच्चा अमृत केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है। जाओ और अपनी माता को बचाओ। आर्यकेतु ने मंदिर में प्रवेश किया। वहां एक स्वर्ण कलश रखा था, जिसमें अमृत की बूंदें थीं। जैसे ही उसने अमृत उठाया, एक दिव्यवाणी गूंजी, अमृत केवल वही प्राप्त कर सकता है जो इसका सही उपयोग करे।
राजकुमार ने सिर झुकाया और अमृत लेकर अपने राज्य लौटा। महारानी सुधामिनी को अमृत पिलाया गया और वे शीघ्र स्वस्थ हो गई। संपूर्ण राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। लेकिन आर्यकेतु को अब समझ आ चुका था कि सच्चा अमृत केवल यह द्रव्य नहीं, बल्कि ज्ञान, त्याग और करुणा है। कुछ वर्षों बाद आर्यकेतु ने स्वयं को राजकाज से मुक्त कर दिया और संत बनकर पूरी धरती पर प्रेम और ज्ञान का संदेश देने लगे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अमृत केवल अमरता का साधन नहीं, बल्कि सही जीवन जीने की कला है। त्याग, प्रेम और सेवा ही सच्चा अमृत है। अमृत की तलाश केवल एक अमर द्रव्य की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और त्याग की होती है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही वास्तव में अमर हो जाता है, यादों में, कर्मों में और इतिहास में।